हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस और इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे पार्टी मैनिफेस्टोस क्या होता है। सो गाइस, अलग अलग पार्टीज़ होती है, जैसे कि कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और भी अलग अलग पार्टीज़ होती है। सो जब इलेक्शन आते हैं तो पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टोस तैयार करती है, मतलब उनके मैनिफेस्टो में ये रहता है कि वो क्या क्या करेंगी, वो कौन कौन से काम करेंगी। ओके, सो इसी तरह जब 1980 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो जो हेंग सैमरिन है गवर्नमेंट इन कैम्पुचिया देन इंस्टॉल्ड बाय वियतनाम, तो वो उन्होंने कहा था कि वो उसे एक्सटेंड करेंगी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन। सो इंदिरा गांधी वॉज रिटर्न टू पावर इन जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी पावर में आ गई, लेकिन उन्होंने अपना मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था तो उनको काफ़ी प्रेशर हो रहा था कि उन्हें ये पूरा करना ही पड़ा, तो उन्होंने एक्सटेंड किया था इसे। ओके, देन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एस्टैब्लिश करेंगी एंड उन्होंने ये किया। सो गाइस, मैनिफेस्टोस होते हैं कि जो पार्टी रूलिंग में आती है, जो अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है, उन्हें उनके जो मैनिफेस्टो से फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ प्रोमिसेस हम इसे इजीली कहेंगे प्रोमिसेस। ओके, देन पब्लिक ओपिनियन एंड पार्टीज़। तो पब्लिक का ओपिनियन क्या होता है रिगार्डिंग दैट पॉलिसीज, रिगार्डिंग दैट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो जो चीज़ें करती है, उनकी जो पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी होती है, उनके जो ओपिनियन होता है वो चीज़ें आती है। जैसे कि जो कांग्रेस है एंड द जन संघ बीजेपी वेर इन द फोरफ्रंट ऑफ एडवोकेटिंग इंडियाज अपग्रेडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल. So Morarji Desai, the leader of the Congress and the later Prime Minister under the Janata Party, even had an unpublished meeting with the Israeli Defense Minister Moshe Dayan in pursuit of the same policy. So मतलब जो इंडिया और इसराइल के बीच में थे वो रिलेशन ठीक नहीं थे, तो वो रिलेशन को ठीक करना था, बट जो अपोजिशन पार्टीज़ थी और जो पब्लिक ओपिनियंस था वो उसके फेवर में नहीं था, क्योंकि जो इस्लामी आते थे, दैट इज़ इस्लाम्स आते थे, तो वो समझते थे कि वो एंटी इस्लाम है, क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पैलेस्टीनियन पीपल के साथ एंड ऑथोरिटीज़ इन द वेस्ट बैंक। ओके, देन उसके बाद आता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप एक सर्टन इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जिनका काम होता है कि वो जो भी रूलिंग पार्टी है तो उनके ऊपर कुछ प्रेशर डाले, ताकि वो जो उनके प्रोमिसेस होते हैं या फिर जो हमारे लिए सही होता है वो उसे फुलफ़िल कर सके। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पे प्रेशर नहीं डालेंगे तो हम प्रॉपर्ली वो चीज़ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का भी ऐसा है कि हमें उन पर प्रेशर डालना पड़ता है, इसीलिए प्रेशर ग्रुप्स होते हैं पर्टिकुलर, तो वो उन पर प्रेशर डालते हैं ताकि जो हमारी चीज़ें हैं वो हम अच्छे से कर सकें। तो जैसे कि सोसाइटीज़ होती है, तो जैसे कि थी इंडो सोवियत फ्रेंडशिप सोसाइटी, तो इनका भी था कि जो इंडिया और सोवियत के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन बना सके। ओके, देन इंडिया ने भी जो डिले किया था इसराइल के साथ रिलेशन 1948 से 1992, तो वो भी एक्टिविटीज़ थी इंटरेस्ट ग्रुप की। ठीक है, देन मीडिया। सो गाइस, मीडिया एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर हम एक जगह पे बैठ के हम देख सकते हैं कि कौन कौन से जगह पे क्या क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है सिर्फ मीडिया की वजह से हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंट मीडिया, जिसमें आते हैं न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आते हैं रेडियो एंड टेलीविज़न। एंड थर्ड वन इज़ इंटरनेट। सो जो आजकल के ज़माने में चल रहा है इंटरनेट, दैट इज़ थ्रू इंटरनेट वी कैन सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन वेरेवर, मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन से इश्यूज़ है, वो हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। सबसे पहले प्रिंट मीडिया, तो जो न्यूज़पेपर है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सोर्स है, जिसके वजह से हमें पता चलता है। आज भी न्यूज़पेपर चलते हैं, बट मैक्सिमम हम लोग इंटरनेट के ज़रिए ही देखते हैं। सो द पॉलिसी मेकर्स डू रीड न्यूज़पेपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इशूज़। तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, वो समझना चाहते कि समझते हैं कि इशू है क्या प्रॉपरली। और जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स होते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं न्यूज़पेपर में, डू हैव इन्फ्लुएंस इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, तो वो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नहीं।
Many newspapers are owned by certain business houses or their management and editorial officer have link with one political party or the other. तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर को ख़रीदा है, कुछ जो मीडिया चैनल्स होते हैं उन्हें ख़रीदा है, सो वो उनके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें बताते हैं. देन उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं टीवी, रेडियो. तो प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, तो वो रेडियो पे अपनी बातें बताते थे. और फिर उसके बाद टीवी आई, जिसकी वजह से हम लोग चैनल्स देखते हैं, जैसे कि आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया. तो ये सारे मीडिया चैनल्स हैं जिसमें हमें न्यूज़ पता चलती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है. एंड द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट इज़ इंटरनेट. तो जो इंटरनेट के ज़रिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास काफ़ी ऐप्स होते हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदूज़. तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या क्या हो रहा है. ठीक है. उसके बाद देखेंगे हम सोशल मूवमेंट. सो सोशल मूवमेंट्स, जो इंडियन सोसाइटी है वो फ्रेगमेंटेड है, मतलब अलग अलग ग्रुप में बढ़ गई है. ईच सोशल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द नैरो ग्रुप इंटरेस्ट % ऑफ द सोसाइटी. तो जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि जो रिलेशन रहता है इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, तो इन्फ्लुएंस करती है फॉरेन पॉलिसी को. देन जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी 1992 तक, वो मेंटेन थी डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल एट कंसुलर लेवल. और जो इंडियन मुस्लिम है वो टेंड टू सीन एज स्पीकिंग फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान. तो जब यूएस ने अटैक किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो इंडियन मुस्लिम ग्रुप ने कहा था कि हमें कोक को बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि वो यूएस का प्रोडक्ट है. फिर उसके बाद जब यूएस ने अटैक किया था इराक के ऊपर 2003 में, तभी भी जो एटीट्यूड था मुस्लिम कम्युनिटी का, तो नेचुरली वही था कि हम अरब वर्ल्ड के साथ हमारी पॉलिसीज़ कनेक्ट करनी चाहिए. और जो गवर्नमेंट है, दैट इज़ जो रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट परस्यूड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वर्ल्ड ओवर. Then this is clearly indicated by a statement issued by a Muslim institution called रज़ा अकेडमी. तो रज़ा अकेडमी जो मुंबई में है, तो उसके जो ब्रजेश मिश्रा वाशिंगटन DC, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, दैट इज़ जो इंडिया, यूएस और इसराइल को उन्होंने जो जॉइंटली टेररिज्म के खिलाफ फाइट करना चाहिए. और जो अकेडमी थी उसने इमीडिएटली उसका एक स्टेटमेंट दिया था, दैट इज़ टैकल द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, इंडिया कैन नॉट रिस्क टेकिंग द हेल्प ऑफ टेररिस्ट देमसेल्फ. तो इसका मतलब है कि जो टेररिज्म के से बचने के लिए हमें खुद टेररिज्म का साथ नहीं देना है. ओके. सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.